सबको नमस्कार। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी। आज हम करते हैं एक और जिला। आज हम करेंगे एक और जिला, रोहतक जिला। ये मेरी गारंटी है, इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर रोहतक जिले से नहीं छूटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। रोहतक जिला देखो। रोहतक जिला, रोहतक। पहला ही प्रश्न ये बनता साहब कि रोहतक जिले की स्थापना कब हुई। ये तो पता होना चाहिए कि रोहतक जिले की स्थापना कब हुई साहब। 1 नवंबर, 1 नवंबर 1966 को। तब जब हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, उसी समय रोहतक की भी स्थापना हो चुकी थी। लेकिन एग्जामिनर क्या पूछेगा कि रोहतक बसाया किसने था। रोहतक बसाया किसने था, बसाया किसने था साहब। देखो, पवार नरेश, पवार नरेश रोहतास, रोहतास या रोहितास, रोहितास। देखो, आपको रोहतास मिल सकता है या रोहितास मिल सकता है। ने बसाया, पवार नरेश रोहतास या रोहितास ने बसाया, ने बसाया। प्रश्न ये उठता साहब, प्रश्न ये उठता साहब कि रोहतास किसके पुत्र थे। किसके पुत्र थे। तारावती के, तारावती के पुत्र थे। एचओसी पूछ लेगी हमसे कि रोहतास किसके पुत्र थे। तारावती के पुत्र थे। बसाया किसने। पवार नरेश रोहतास या रोहितास। रोहतास बरमू मिल सकता है आपको, रोहतास बरमू, रोहतास बरमू या रोहितास बरमू। देखो, पवार नरेश रोहतास या रोहितास बरमू ने रोहतक बसाया। किसके पुत्र थे। तारावती के थे। अगला प्रश्न क्या साहब है। अगला ये है कि रोहतक क्या है। रोहतक नगर निगम है। रोहतक क्या साहब है। नगर निगम। रोहतक क्या साहब है। नगर निगम है। अगला प्रश्न ये उठता है कि रोहतक का क्षेत्रफल कितना है। रोहतक का क्षेत्रफल कितना साहब है। 1745 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। देखो, हम रोहतक को क्या कहते हैं साहब। हम रोहतक को क्या कहते हैं। एजुकेशन हब। एजुकेशन हब हम किसे कहते हैं साहब। रोहतक को कहते हैं। लेकिन एजुकेशन सिटी, एजुकेशन सिटी किसको कहते हैं साहब। सोनीपत को कहते हैं। देखो, अगर एग्जामिनर पूछे कि एजुकेशन हब हम किसे कहते हैं, तो रोहतक को एजुकेशन एजुकेशन सिटी कहते हैं साहब। सोनीपत को, सोनीपत को। आप सबको पता है, आप बहुत तेज हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। आपने तो स्क्रीनशॉट ले भी लिया मेरे कहने से पहले। देखो, अब हम करते हैं विधानसभा की सीटें। विधानसभा की सीटें कितनी है साहब रोहतक में। विधानसभा की सीटें कितनी है साहब है। 4 है। कितनी है साहब है। 4 है। नाम बताओ सर इनका, नाम बताओ। देखो, पहली है खुद रोहतक, खुद रोहतक। दूसरी है साहब मैम, अपनी मैम, जहां पर हम पढ़ा रहे हैं, हम मैम में पढ़ा रहे हैं। अगला है गढ़ी सापला किलोई, गढ़ी सापला किलोई। अगला है कलानौर, कलानौर। एचसी क्या पूछेगी साहब। एचसी क्या पूछेगी। एचसी ये पूछेगी रोहतक में विधानसभा की कौन सी सीट आरक्षित है। कौन सी सीट आरक्षित है साहब। कलानौर सीट आरक्षित है। एससी की कौन सी सीट आरक्षित है रोहतक में साहब। कलानौर है, कलानौर है आरक्षित सीट है। अगला प्रश्न है मैम के ऊपर है। मैम के ऊपर देखो, बात है 1656 की। बात है साहब 1656 में क्या हुआ था। मैम के अंदर, मैम की बावड़ी, बावड़ी का निर्माण हुआ था। मैम की बावड़ी का निर्माण कब हुआ साहब। 1656 में, 1656 में। अगली बात है, हम इसको क्या कहते हैं। ज्ञानी चोर की कुई, ज्ञानी चोर की कुई, या हम कहते हैं चोरों की कुई, चोरों की कुई। देखो, एचएससी किसी भी प्रकार पूछ सकती है। 1656 में मैम की बावड़ी का निर्माण हुआ, ज्ञानी चोर की कुई का निर्माण हुआ। चोरों की कुई किसे कहते हैं। मैम की बावड़ी को कहते हैं। इसी के कारण
मैम की बावड़ी के कारण ही मैम को हम स्वर्ग का झरना कहते हैं। स्वर्ग का झरना, स्वर्ग का झरना हम किसे कहते हैं साहब? स्वर्ग का झरना हम किसे कहते हैं? मैम की बावड़ी को, मैम को हम स्वर्ग का झरना कहते हैं। अगला प्रश्न ये उठता है कि मैम की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? निर्माण किसने करवाया साहब? निर्माण बताओ। शुद्ध दो कलाल ने, शुद्ध दो कलाल ने। एचसी ये नहीं पूछेगी हमसे कि मैम की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? शुद्ध दो कलाल ने करवाया। क्यों नहीं पूछेगी साहब? क्योंकि आपको पता है, आप बहुत तेज हो, आप बहुत तेज हो कि 1656 में मैम की बावड़ी का निर्माण शुद्ध दो कलाल ने करवाया। क्या पूछेगी? पूछेगी शुद्ध दो कलाल कौन था? घोड़ों का व्यापारी, घोड़ों का व्यापारी था, घोड़ों का व्यापारी। लेकिन कुछ किताबें बताती है कि ये सांझा के दरबारी कवि थे, दरबारी कवि। देखो आपको ऑप्शन में कुछ मिल सकता है। अगर पूछे शुद्धो कलाल कौन थे? घोड़ों का व्यापारी था। शुद्धो कलाल कौन थे? शाहजहां के दरबारी कवि थे। आपको ऑप्शन में इनमें से एक मिलेगा, घोड़ों का व्यापारी या शाहजहां के दरबारी कवि। दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है। देखो ज्यादा तो इसे मानते हैं कि ये घोड़े का व्यापारी था। अगला प्रश्न क्या बनता है साहब? देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। आप तो कहने से पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हो, आप तो बहुत तेज हो गए हो। देखो अगला प्रश्न क्या साहब है? अस्तल बहोर का मठ, अस्तल बहोर मठ कहां पर है साहब? एचसी पूछेगी हमसे कि अस्तल बहोर का मठ है कहां पर है? कहां पर साहब? रोहतक में है। आरटी को कौन? आरटी का मतलब रोहतक। अगला प्रश्न ये बनता है कि अस्तल बहोर की स्थापना किसने की थी? स्थापना किसने की थी? एचएससी ने पता नहीं कितनी बार पूछ लिया कि इसकी स्थापना किसने की थी साहब? चौरंगी नाथ ने, चौरंगी, चौरंगी नाथ ने। देखो एचएससी पूछेगी हमसे कि अस्तलबोर मठ का निर्माण किसने करवाया? चौरंगी नाथ ने करवाया। सर कब करवाया? 8वीं शताब्दी में करवाया, 8वीं शताब्दी में करवाया। ठीक है सर। नाथ, ये नाथ है, नाथ संप्रदाय का जनक, जनक संप्रदाय का जनक हम किसे कहते हैं? एचसी पूछ लेगी हमसे कि संप्रदाय, नाथ संप्रदाय का जनक हम किसे कहते हैं? गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ। प्रश्न ये बनता है गुरु गोरखनाथ किसके भगत थे? किसके भगत थे साहब? किसके भगत थे? शिव के, शिव के। कहा जाता है गुरु गोरखनाथ शिव के अवतार हैं। माना जाता है गुरु गोरखनाथ शिव के अवतार हैं। या कहा जाता है गुरु गोरखनाथ भगत किसके हैं? शिव के। अगला प्रश्न ये है कि गुरु गोरखनाथ के शिष्य कौन थे? गुरु गोरखनाथ के शिष्य कौन थे साहब? शिष्य वो थे बाबा मस्तनाथ, बाबा मस्तनाथ। प्रश्न ये उठता है कि बाबा मस्तनाथ का मेला लगता कहाँ पे है? कहाँ लगता है? अस्तलबोर मठ में लगता है बाबा मस्तनाथ का मेला। बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ लगता है? अस्तलबोर मठ में लगता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि अस्तलबोर मठ के पहले पहले महंत कौन थे? कौन थे साहब? इसका मतलब ये है कि असलबर मठ में पहले गद्दी पर कौन बैठे थे? पहले गद्दी पर कौन बैठे थे या पहले महंत कौन है? वो है तोतानाथ, वो है तोतानाथ। सर कब बैठे थे? 1864 में, 1864 में। अगला प्रश्न क्या साहब कि सातवें सातवें महंत कौन थे? सातवें महंत कौन है साहब? वह चांद नाथ, चांदनाथ, चांदनाथ हैं सातवें महंत। देखो चांदनाथ है सातवें सातवें महंत। अगला प्रश्न ये है कि आठवें कौन है? आठवें आठवें महंत कौन है साहब? बाबा बालकनाथ, बाबा बालक नाथ। देखो एचएससी क्या पूछेगी हमसे कि बाबा बालकनाथ संसद है,
संसद है वर्तमान में कहां से, अलवर से। अलवर है राजस्थान में, अलवर है राजस्थान में। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अस्तलबोर मठ कहां पे है, रोहतक में है साहब। कहां पे है, रोहतक में है साहब। स्थापना कब हुई, किसने की, चौरंगी नाथ ने। कब की, 8वीं शताब्दी में की। नाथ संप्रदाय का जनक कौन है साहब, गुरु गोरखनाथ है। गुरु गोरखनाथ है। किसके भगत या किसके अवतार माने जाते हैं, शिव के। गुरु गोरखनाथ के शिष्य कौन है साहब, बाबा मस्तनाथ हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पहले महंत कौन थे अस्तलबोर मठ के, तोतानाथ। कब बने, 1864 में। अगला, सातवें महंत कौन है, चांदनाथ थे, चांदनाथ। अगले है 8वें, वर्तमान में या 8वें महंत कौन है साहब, बाबा बालकनाथ हैं। बाबा बालकनाथ वही हैं जो सांसद है अलवर से, सांसद है अलवर से 17वीं लोकसभा में, 17वीं लोकसभा में, 17वीं लोकसभा में सांसद है ये अलवर से 17वीं लोकसभा के बाबा बालकनाथ। अगला प्रश्न क्या साहब है, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। अगला प्रश्न साहब है 1857 की क्रांति, 1857 क्रांति की शुरुआत रोहतक से किसने की। देखो एचसी ने पता नहीं कितनी बार पूछ लिया कि 1857 क्रांति की शुरुआत किसने की, किसने की साहब, रंगड़ो ने। किसने की, रंगड़ो ने, रंगड़ो ने की साहब। एचएससी ने बहुत बार पूछ लिया कि 1857 की क्रांति की शुरुआत रोहतक से किसने की, रंगड़ो ने की। प्रश्न ये है कि नेतृत्व किसने किया, नेतृत्व किसने किया साहब, अली ने, बिसारत अली ने। देखो एचसी पूछेगी हमसे, बार बार पूछेगी और हमने बार बार बताना है। 1857 क्रांति की शुरुआत किसने की, रोहतक से, रंगडो ने की। नेतृत्व किसने किया, रोहतक से, बिसारत अली ने किया। रंगडो को मुस्लिम समुदाय का माना जाता है, मुस्लिम समुदाय का माना जाता है। एचसी पूछ लेगी हमसे कि रंगडो का संबंध किस समुदाय से है, मुस्लिम समुदाय से है। अगला प्रश्न क्या साहब है कि अंग्रेजों ने अपनी टुकड़ी, सेना की टुकड़ी रोहतक कब भेजी। अंग्रेजों ने अपनी सेना की टुकड़ी रोहतक कब भेजी साहब, है कब भेजी, 24 मई 1857 को। देखो अंग्रेजों ने अपनी सेना की टुकड़ी रोहतक कब भेजा, कब भेजा, 24 मई 1857 को। रोहतक में कहां भेजा साहब, निंदाना में, निंदाना, निंदाना मैम के पास पड़ता है, मैम के पास है। जहां पर हम पढ़ा रहे हैं वर्तमान में, जहां पर हम पढ़ा रहे हैं मैम में पढ़ा रहे हैं। देखो कि 24 मई 1857 को अंग्रेजों ने अपनी सेना की टुकड़ी कहां पर भेजी, निंदाना भेजी। निंदाना मैम में, मैम पढ़ता रोहतक में। ठीक है साहब। अगला प्रश्न ये है कि अंग्रेजों ने अपनी बड़ी टुकड़ी, अंग्रेजों ने अपनी सेना की बड़ी टुकड़ी दोबारा कहां भेजा, रोहतक में भेजा। रोहतक में भेजा कब, अगस्त 1857 को। देखो प्रश्न ये है अंग्रेजों ने अपनी सेना की बड़ी टुकड़ी किसके नेतृत्व में रोहतक भेजा। अगस्त 1857 में किसके नेतृत्व में, अडसन, अडसन के नेतृत्व में, अडसन के नेतृत्व में। देखो प्रश्न ये है कि अडसन ने रोहतक को किसके अधीन कर दिया। प्रश्न ये बनता है कि अडसन ने रोहतक को किसके अधीन कर दिया, जींद के अधीन कर दिया, जींद के। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, 1857 क्रांति की शुरुआत रंगडो ने की, शुरुआत की रंगडो ने, नेतृत्व किया रोहतक से बिसारत अली ने किया। रंगडो का संबंध मुस्लिम समुदाय से माना जाता है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने अपनी सेना की टुकड़ी, अपनी सेना की टुकड़ी निदाना मैम रोहतक में कब भेजी साहब, पहली 24 मई 1857 को भेजी। दूसरी टुकड़ी, बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी किसके नेतृत्व में रोहतक भेजा, अगस्त 1857 में अंग्रेजों ने बड़ी सेना की टुकड़ी अड़सन के नेतृत्व में भेजा। अगली अगली बात यह है कि रोहतक को
रोहतक को अड़सन ने किसके अधीन कर दिया? जींद के अधीन कर दिया। किसके साहब है? जींद के। अगला प्रश्न ये है 1857 में सपला का नेतृत्व किसने किया? सपला से 1857 में नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किसने किया साहब? साबर खान ने। साबर खां। देखो 1857 क्रांति के समय सापला से नेतृत्व किसने किया? साबर खान ने किया। और रोहतक से किया बिशरत अली ने। अगला प्रश्न क्या साहब? इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। देखो अगला प्रश्न है 1883 की बात है। 1883 की बात है। आर्य समाज की, आर्य समाज की दूसरी शाखा रोहतक में कब खुली? देखो आर्य समाज की दूसरी शाखा रोहतक में कब खुली? 1883 में। कब खुली साहब? 1883 में खुली। आर्य समाज की दूसरी शाखा रोहतक में 1883 में खुली। अगला प्रश्न ये है कि पहली कब खुली? पहली कब खुली साहब? 1880 में। 1880 में सर कहां पर? रेवाड़ी में। कहां पर? रेवाड़ी में। सर किसने खोली? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती। किसने खोली साहब? दयानंद सरस्वती ने खोली पहली आर्य समाज की शाखा 1880 में रेवाड़ी में दयानंद सरस्वती ने खोली। और दूसरी 1883 में कहां पर खोली? रोहतक में खोली। अगला प्रश्न क्या साहब? देखो अगला प्रश्न ये है कि कांग्रेस की स्थापना न कांग्रेस की शाखा रोहतक में कब खोली गई? 1887 में। 1887 में कांग्रेस की तीसरी शाखा देखो प्रश्न ये है कि कांग्रेस की तीसरी शाखा रोहतक में कब खुली? 1887 में खुली। 1887 में कांग्रेस की तीसरी शाखा रोहतक में खुली। सर किसने खोली? किसके प्रयासों से खुली साहब? देखो लाला लाजपत राय। लाला लाज लाला लाजपत राय पतराय के सहयोग से रोहतक में कांग्रेस की तीसरी शाखा खुली। कब? 1887 में। सिर्फ पहली कब खुली? पहली 1886 से। कहां पर? अंबाड़ा में। अंबाड़ा में। देखो पहली ये पहली पहली कांग्रेस की शाखा 1886 में अंबाड़ा में किसके प्रयासों से? मुरलीधर मुरलीधर लाला मुरलीधर। अगला प्रश्न क्या साहब है कि दूसरी कब खुली? दूसरी 1887 में। कहां पर? हिसार में। हिसार में किसके प्रयासों से साहब? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के प्रयासों से। देखो प्रश्न ये है कि 1887 में कांग्रेस की तीसरी शाखा कहां खुली? रोहतक में खुली। इनके प्रयासों से? लाला लाजपत राय के प्रयासों से। पहली 1886 में अंबाड़ा में किसके प्रयासों से? मुरलीधर के प्रयासों से। अगला है दूसरी 1887 में कहां पर? हिसार में किसके प्रयासों से? लाला लाजपत राय के प्रयासों से। आपको अलग किताबों में क्या मिलेगा कि 1888 में 1888 में खुली। 1888 में कांग्रेस की तीसरी शाखा रोहतक में खुली। आपको किताबों में मिलेगा 1888। लेकिन इसका राइट आंसर है 1887 में ही रोहतक में और हिसार में। कब खुली? 1887 में। किसने खोली? लाला लाजपत राय ने। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो साहब। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। अगला प्रश्न क्या साहब? देखो अगला प्रश्न है 1916। 1916 में ऐसा क्या हो साहब? जाट गजट। जाट गजट साप्ताहिक समाचार पत्र कब निकला साहब? 1916 में। 1916 में जाट गजट
साप्ताहिक समाचार पत्र कब निकला? 1916 में। सर ये किस भाषा में था? उर्दू भाषा में। उर्दू भाषा में कौन सा समाचार पत्र था साहब? जाट गजट साप्ताहिक समाचार पत्र उर्दू भाषा में था। सर निकाला किसने? चौधरी छोटू राम ने। चौधरी छोटू राम ने। ठीक है सर। आपको पता है कि 1914 और 18 में क्या हुआ था? 1914 और 18 में क्या होता साहब? दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। पहला विश्व युद्ध चल रहा था और सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र कौन सा था? देखो प्रश्न ये है, पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना भर्ती का मुख्य केंद्र कौन सा था? वो था रोहतक। देखो प्रश्न ये है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना भर्ती का मुख्य केंद्र कौन सा था? वो था रोहतक। अगला प्रश्न ये है, रोहतक से सेना भर्ती का विरोध किसने किया? पंडित नेकीराम शर्मा ने। देखो सैनिक भर्ती का विरोध रोहतक से किसने किया साहब? पंडित नेकीराम शर्मा ने किया। पंडित नेकीराम शर्मा को हम क्या कहते हैं साहब? हरियाणा केसरी हम किसे कहते हैं? पंडित नेकीराम शर्मा को कहते हैं। अगर आप पूछो हरियाणवी केसरी हम किसे कहते हैं? हरियाणवी केसरी लाला मुरलीधर को। देखो साहब अगर आपसे पूछे कि 1916 में जाट गजट साप्ताहिक समाचार पत्र उर्दू भाषा में चौधरी छोटू राम ने निकाला। अगला प्रश्न है, 1914 और 18 में पहले विश्व युद्ध के दौरान सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र रोहतक हुआ करता था। उसमें रोहतक में सेना भर्ती का विरोध किसने किया? पंडित नेकीराम शर्मा ने किया। पंडित नेकीराम शर्मा को हम क्या कहते हैं? हरियाणा केसरी। और हरियाणवी केसरी हम कहते हैं मुरलीधर को। अगला प्रश्न ये है, देखो पंडित नेकीराम के बारे में छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। पंडित नेकीराम शर्मा कहाँ के साहब है? केलंगा गांव पड़ता साहब भिवानी के अंदर। लेकिन कई किताबें क्या बताती है कि रोहतक में था, रोहतक में है। केलंगा गांव रोहतक में नहीं है, केलंगा गांव है भिवानी के अंदर। कहां पर है साहब? भिवानी के अंदर। अगला प्रश्न ये बनता है कि पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ साहब? जन्म 1887 में। जन्म कब हुआ? 1887 में। सर इसकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु बताओ। 1956 में किसकी मृत्यु साहब है? पंडित नेकीराम शर्मा की। अगला प्रश्न ये है कि 1930 में ऐसा क्या हुआ? 1930 में क्या हुआ साहब? साप्ताहिक समाचार पत्र कब निकाला गया? देखो 1930 में संदेश साप्ताहिक समाचार पत्र कहां से निकाला गया? भिवानी से। कहां से निकाला गया? भिवानी से। किसने निकाला? पंडित नेकीराम शर्मा ने। पंडित नेकीराम शर्मा को, जिसको हम हरियाणा का केसरी कहते हैं, हरियाणा केसरी। और हरियाणवी केसरी लाला मुरलीधर। अगला प्रश्न क्या साहब? देखो मैंने ये क्वेश्चन क्यों बताया? क्योंकि कई किताब इसको रोहतक बताती है, लेकिन ये है भिवानी के, इसलिए मैंने क्वेश्चन बताया है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न साहब देखो, बात है 1921 की। 1921 में क्या हुआ? वैसे आई स्कूल की नींव रखी गई। कहां पर साहब? रोहतक में। देखो 1921 में वैसे हाई स्कूल की नींव रखी गई। कहां पर है? रोहतक में। वर्तमान मिशन क्या कहते हैं? जाट
कॉलेज। जाट कॉलेज कहां पर है? रोहतक में है। अगला प्रश्न ये उठता है कि वैसे हाई स्कूल की नींव किसने रखी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने रखी साहब, महात्मा गांधी ने रखी। अगला प्रश्न ये बनता है कि महात्मा गांधी हरियाणा में कब आए, मतलब रोहतक में कब आए? रोहतक में कब आए साहब? 17 फरवरी 17 फरवरी 1921 में। 17 फरवरी 1921 में महात्मा गांधी रोहतक आए। खिलाफत आंदोलन के दौरान, खिलाफत आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए लोगों से मिलने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। देखो एचसी पूछेगी आपसे, एचसी पूछेगी आपसे कि महात्मा गांधी रोहतक कब आए? 17 फरवरी 1921 को आए। खिलाफत आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए लोगों से मिलने के लिए महात्मा गांधी कहां पर आए? रोहतक में आए 17 फरवरी 1921 को। और 17 फरवरी 1921 को ही वैसा हाई स्कूल की नींव रखी गई। कहां पर? रोहतक में। किसने रखी? महात्मा गांधी ने। वैसा हाई स्कूल का अब नाम क्या है? जाट कॉलेज। जाट कॉलेज। अगला प्रश्न क्या साहब है? 1926 में 1926 में क्या हुआ साहब? हरियाणा का पहला कॉलेज, कॉलेज कौन सा साहब है? हरियाणा का पहला कॉलेज है पंडित नेकी राम शर्मा कॉलेज। पंडित नेकी राम कॉलेज। देखो आपसे एचसी पूछेगी हरियाणा का पहला कॉलेज कौन सा है? पंडित नेकीराम कॉलेज है। कब बना साहब? 1926 में बना। कब बना? 1926 में। लेकिन कई किताबें क्या दिखाती है कि इसकी स्थापना 1924 में हुई। कई किताबें इसको 1924 बताती है, कई किताबें इसको 1926 में बताती है। इसका राइट आंसर है 1926। 1926 में हरियाणा का पहला कॉलेज पंडित नेकीराम शर्मा बना। कहां पर? रोहतक में। कहां पर साहब? रोहतक में। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। आप बहुत तेज हो, आपने पहले ही ले लिया। देखो अगला प्रश्न क्या साहब? अगला है एमडीयू, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। एमडीयू महर्षि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहां पर है साहब? कहां पर है? रोहतक में है। कहां पर है साहब? रोहतक में है। सर इसकी स्थापना कब हुई? 1976 में। 1976 में एमडीयू की स्थापना हुई जो रोहतक के अंदर है। अगला प्रश्न साहब है 8 मई 8 मई 1976 में ऐसा क्या हुआ था? 8 मई 1976 में क्या हुआ था साहब? हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र, आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। या इसको हम कह सकते हैं हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहां पर है? रोहतक में है। देखो हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र या हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहां पर है? रोहतक में है साहब। कहां पर है साहब? रोहतक में है। रोहतक में है। एचएससी पूछेगी हमसे कि कब निर्माण हुआ, कब बना? 8 मई 1976 में। आपको पता है कितने हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र कितने साहब? 3 है। हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र कितने साहब? 3 है। पहला है रोहतक में। दूसरा कौन सा साहब है? कुरुक्षेत्र का। दूसरा है कुरुक्षेत्र का। सर ये कब बना साहब? 24 जून 1991 में। 24 जून 1991 में बना। सर तीसरा कौन सा है? तीसरा बताओ। आप तीसरा तो बता नहीं रहे। देखो तीसरा है हिसार। सर इसका निर्माण कब हुआ? 26 जनवरी 1999 में। 1999 में। देखो जो पहला है 8 मई 1976 हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में है। इसकी पहुंच कितनी है? पहुंच एचसी ने एक बार इसकी पहुंच पूछ ली थी कि इसका जो हरियाणा पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में है इसकी पहुंच कितनी दूर तक है? 47,200 वर्ग किलोमीटर। 47,200 वर्ग किलोमीटर
हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र है जो रोहतक में है, इसकी पहुंच इतनी है 47,200 वर्ग किलोमीटर। आपको पता है हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का क्षेत्रफल कितना साहब है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। देखो पहुंच इसकी है 47,200 वर्ग किलोमीटर और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना साहब है? 44,212 वर्ग किलोमीटर साहब। एचएससी ने एक बार पूछ लिया था कि रोहतक का आकाशवाणी केंद्र की पहुंच कितनी है? 47,200 वर्ग किलोमीटर साहब, 47,200 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। अगला है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो 1985 86 में कब क्या हुआ था? चिड़ियाघर, रोहतक का चिड़ियाघर बना था। चिड़ियाघर, रोहतक का चिड़ियाघर कब बना साहब? 1985-86 में रोहतक का चिड़ियाघर बना। 1989-90 में क्या हुआ साहब? मैम का शुगर मिल, मैम का शुगर मिल कब बना साहब? मैम का शुगर मिल कब बना? 1989-90 में बना। जो कहां पर है? प्रॉपर जगह पूछे, बैणी महाराजपुर, बैणी महाराजपुर प्रॉपर जगह साहब इसकी कि मैम का शुगर मिल कब बना? 1989-90 में बना। मैम का शुगर मिल प्रॉपर जगह बैणी महाराजपुर गांव, बैणी महाराजपुर गांव जो मेरा गांव है, जो मेरा गांव है। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न क्या है? देखो 2008 में 2008 में क्या हुआ साहब? भगवत भगवत दयाल शर्मा मेडिकल एंड साइंस। देखो भगवत दयाल शर्मा मेडिकल एंड साइंस यूनिवर्सिटी कब बनी साहब? कब बनी? एचएससी पूछेगी हमसे, बार बार पूछेगी कि 2008 में भगवत दयाल शर्मा मेडिकल एंड साइंस यूनिवर्सिटी कब बनी साहब? 2008 में बनी। कहां पर है? रोहतक में। कहां पर साहब? रोहतक में है, रोहतक में है। अगला प्रश्न क्या साहब? अगला प्रश्न क्या है? इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। दो हजार नौ में किसकी स्थापना हुई साहब? आई आई एम, आई आई एम कहां पर है? रोहतक में है साहब। कहां पर है? रोहतक में है। स्थापना कब हुई साहब? 2009 में। एचसी ने पीछे ये प्रश्न पूछा था कि आई आई एम कहां पर है? रोहतक में है। स्थापना 2009 में। सिर्फ फुल फॉर्म क्या इसकी? इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट। देखो स्पेलिंग में मत जाना, स्पेलिंग गलत हो सकती है इसकी। देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम की फुल फॉर्म होती है, जो रोहतक में है। स्थापना 2009 में हुई। अगला प्रश्न क्या साहब? 2012 में। 2012 में ऐसा क्या हुआ? बाबा मस्तनाथ, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय कहां पर है? बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय कहां पर है साहब? रोहतक में है। स्थापना कब हुई? 2012 में हुई। आपसे एचएससी पूछेगी, आपसे बार बार पूछेगी कि 2012 में ऐसा क्या हुआ रोहतक में? बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय कब बना? 2012 में। 2009 में क्या हुआ? आईआईएम की स्थापना हुई। कहां पर? रोहतक में। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहां पर साहब? रोहतक में है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है साहब बताओ? अगला प्रश्न देखो ये है कि योद्धाकालीन सिक्के कहां से मिले? देखो साहब योद्धाकालीन सिक्के कहां से मिले? एचसी ने एक बार पूछ लिया था कि योद्धाकालीन सिक्के कहां से मिले साहब? रोहतक से, रोहतक से। अगर आपसे प्रॉपर जगह पूछे, खोखरा खोट रोहतक से मिले साहब।
अगर आपसे पूछे कि युद्धकालीन सिक्के नहीं मोहरे बताए, मोहरे मोहरे कहां से मिली। देखो दोनों ही प्रश्नों में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर आपसे पूछे योद्धाकालीन सिक्के कहां से मिले, रोहतक रोहतक खकराकोट से। अगर पूछे योद्धाकालीन मोहरे कहां से मिली, औरंगाबाद नौरंगा औरंगाबाद औरंगाबाद साहब भिवानी में। अगर आपसे पूछे महात्मा बुद्ध की मूर्तियां कहां से मिली, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां महात्मा बुद्ध की मूर्तियां कहां से मिली साहब, ब्राह्मणवास ब्राह्मणवास है रोहतक में। ब्राह्मण ब्राह्मणवास है ब्राह्मणवास साहब रोहतक में। अगर आपसे पूछे कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियां कहां से मिली, ब्राह्मणवास कहां पर साहब, ब्राह्मणवास कहां पर है, रोहतक में। अगला प्रश्न क्या साहब है, अगला देखो देखो अगला प्रश्न ये बनता है, नकुल दिग्विजय में किसका वर्णन मिलता है। नकुल नकुल दिग्विजय नकुल दिग्विजय में किसका वर्णन मिलता है। एचएससी ने पीछे पूछा था, एक बार पूछ लिया था कि नकुल दिग्विजय में किसका वर्णन मिलता है, रोहतक का। किसका मिलता साहब है, रोहतक का मिलता है। अगला प्रश्न क्या है कि बौद्ध ग्रंथ है दिव्यवादान। देखो साहब है बौद्ध ग्रंथ है दिव्यवादान में किसका वर्णन मिलता है, ये बताओ। अग्रवा और रोहतक का। अग्रवा और रोहतक का आपको पता है, अग्रवा हिसार में। देखो आपसे एचएससी क्या पूछेगी, आपसे एचएससी पूछेगी नकुल दिग्विजय में किसका वर्णन है, रोहतक का है। ठीक है सर, बौद्ध ग्रंथ दिव्यवादान है। इसमें किसका वर्णन है, अग्रवा का, रोहतक का। अग्रवा हिसार में है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या साहब, अगला है इंडो ग्रीक सिक्के। इंडो ग्रीक सिक्के हमें कहां से मिले, इंडो ग्रीक सिक्के या हिंद यूनानी सिक्के। हिंद यूनानी देखो यूनानियों के सिक्के हमें कहां से मिले, इंडो ग्रीक सिक्के या हिंद यूनानी है, हिंद यूनानी। देखो अगर आपसे पूछे इंडो ग्रीक सिक्के या हिंद यूनानी सिक्के हमें कहां से मिले, रोहतक से। कहां से मिले साहब, रोहतक से। अगर प्रॉपर जगह पूछे खकराकोट। देखो दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। देखो अगर पूछे आपसे योद्धाकालीन सिक्के कहां से मिले, रोहतक से मिले, प्रॉपर जगह है खकराकोट। अगर पूछे इंडो ग्रीक सिक्के हिंद यूनानी सिक्के, रोहतक से खकराकोट से मिले। अगर आपसे पूछे योद्धाकालीन मोहरे औरंगाबाद भिवानी में मिले, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां ब्राह्मणवास रोहतक से मिले, नकुल दिग्विजय में किसका वर्णन है, रोहतक का है, बौद्ध ग्रंथ दिव्यवादान में किसका वर्णन है, अग्रवा रोहतक का है, अग्रवा हिसार में। अगला प्रश्न क्या साहब, अगला प्रश्न क्या साहब, देखो मंदिर। अगला हमारा मंदिर, शिव मंदिर कहां पर साहब है, शिव मंदिर कहां पर है, रोहतक में है। अगर आपसे एचएससी पूछे शिव मंदिर कहां पर है, रोहतक में है। अगला है ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम मंदिर, ये कहां पर साहब है, ये भी रोहतक में है। अगर आपसे पूछे शिव मंदिर ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम मंदिर, ये कहां पर साहब है, रोहतक में है। कहां पर साहब है, रोहतक में है। अगर आपसे पूछे दुर्गा दुर्गा मंदिर कहां पर साहब है, रोहतक में है। इसकी खास बात है कि इसकी नींव किसने रखी, दुर्गा मंदिर की नींव किसने रखी साहब है,
ललिता शास्त्री ने, ललिता ललिता शास्त्री ने। सर ललिता शास्त्री तो पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी है सर, लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी है, आपको तो सब पता है। देखो अगर आपसे एचसी पूछे कि दुर्गा मंदिर कहां पर है, रोहतक में है साहब, कहां पर है, रोहतक में। अगर ये पूछे कि नींव किसने रखी, ललिता शास्त्री ने रखी। सर ये किसकी पत्नी है, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी है साहब, किसकी पत्नी है, लाल बहादुर शास्त्री की। अगला प्रश्न क्या साहब, मेले, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो साहब। अगले हैं मेले। देखो अगर आपसे पूछे बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ लगता है साहब, रोहतक में। बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ लगता है साहब, रोहतक में लगता है। अगर आपसे पूछे बाबा जमुना दास का, जमुना दास का मेला कहाँ लगता है, ये भी लगता है साहब रोहतक में। अगर आपसे पूछे शिवरात्रि का मेला, शिवरात्रि का मेला ये कहाँ लगता है साहब, ये भी रोहतक में लगता है। अगर आपसे पूछे हल्ला मोहल्ला, हल्ला मोहल्ला, हल्ला मोहल्ला का मेला कहाँ लगता है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ लगता है साहब, रोहतक में। बाबा जमुना दास का भी रोहतक में, शिवरात्रि का मेला भी रोहतक में, हल्ला मोहल्ला का मेला भी रोहतक में। अगला प्रश्न क्या साहब, अगला प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे अगर बंगला साहिब, बंगला साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा कहां पर है। अगर आपसे एचसी पूछे कि बंगला साहिब गुरुद्वारा कहां पर साहब है, रोहतक में है। कहां पर है, रोहतक में है। अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे कि गुरुद्वारा, गुरुद्वारा लखन माजरा, लखन माजरा कहां पर है, गुरु गुरुद्वारा लखन माजरा का कहां पर साहब है, लखन माजरा में है। लखन माजरा है रोहतक के अंदर, कहां पर है, रोहतक के अंदर। अगला क्या है, अगला है माजी साहिब का, माजी मांझी साहिब गुरुद्वारा कहां पर साहब है, ये भी है रोहतक के अंदर गुरुद्वारा। देखो माजी साहिब गुरुद्वारा कहां पर है, रोहतक के अंदर है। बंगला साहिब पूछे, लखन मांजरा गुरुद्वारा पूछे, मांझी साहिब गुरुद्वारा पूछे, ये कहां पर है साहब, रोहतक के अंदर है। कहां पर है, रोहतक के अंदर है। अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे दिन्नी मस्जिद, लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, दिन्नी मस्जिद, लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, ये कहां पर है साहब, ये कहां पर है, रोहतक में है। कहां पर है, रोहतक में है। लाल मस्जिद का निर्माण कब हुआ, 1939 में। 1939 में किसने करवाया, आशिक ने, आशिक अली ने। किसने साहब, आशिक अली ने 1939 में लाल मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कहां पर है, रोहतक में है, जो रोहतक में है। एक आपने सुना होगा रेड मस्जिद, रेड मस्जिद, ये कहां पर है साहब, ये रेवाड़ी में है, ये रेवाड़ी में है। इसका निर्माण कब हुआ साहब, 1570 में। किसके शासनकाल में साहब, अकबर के। किसके शासनकाल में, अकबर के। देखो रेड मस्जिद पूछे रेवाड़ी में है, लाल पूछे रोहतक में है। लाल मस्जिद का निर्माण 1939 में हुआ, आशिक अली ने करवाया। रेड मस्जिद का निर्माण 1570 में करवाया, 1570 रेवाड़ी में है, अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न क्या साहब है, अगला प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे काजी की, काजी मस्जिद कहां पर है, काजी मस्जिद कहां पर साहब है, ये रोहतक में है। एक झज्जर में भी है काजी मस्जिद। मैंने आपसे बोला था जब झज्जर करवाया था कि अगर आपके ऑप्शन में रोहतक और झज्जर दोनों है, काजी मस्जिद पूछ रखी है, तो आप कहोगे रोहतक में। अगर रोहतक ऑप्शन में नहीं है तो आप कहोगे झज्जर में है काजी की मस्जिद। अगला प्रश्न क्या साहब है,
अगला प्रश्न मोस्ट 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 इंपोर्टेंट बनता है। अगर आपसे पूछे जवार सबसे ज्यादा कहां पर होती है, कहां पर होती है साहब जवार, तो आप क्या कहोगे कि रोहतक में होती है। रोहतक में। आपको पता है तिलियार झील, तिलियार झील जिसको पर्यटन स्थल कहते हैं, ये कहां पर है साहब, रोहतक में है। कहां पर है, रोहतक में है। अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे नौरंग, नौरंग नौरंग पर्यटन स्थल कहां पर है साहब, नौरंग पर्यटन स्थल कहां पर है साहब, ये भी रोहतक में है, ये भी रोहतक में है। लेकिन प्रॉपर जगह पूछे तो आपसे क्या कहोगे आप, मैम में। कहां पर है साहब, मैम में। अगला प्रश्न क्या बनता है, देखो नौरंग पर्यटन स्थल पूछे रोहतक में मैम में है, तिलियार झील पूछे रोहतक में है, जवार सबसे ज्यादा रोहतक में होती है, और रोहतक में एक चिड़ियाघर भी है, चिड़ियाघर, ये भी कहां पर है साहब, रोहतक में है। हम रोहतक पढ़ रहे हैं तो रोहतक के अंदर ही मिलेगा। अगला प्रश्न क्या साहब है, अगला प्रश्न मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। देखो आपको पता है रेवड़ी और गज्जक, रेवड़ी और गज्जक सबसे ज्यादा कहां पर होती है, या कौन सा जिला रेवड़ी और गज्जक के लिए प्रसिद्ध है साहब, कौन सा है, रोहतक का, रोहतक का। देखो पीछे प्रश्न पूछ लिया गया था, एचएससी ने पूछा था रेवड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, ये प्रश्न पूछा था कहाँ के साहब है, रोहतक की। अगर आपसे अब पूछे एचएससी कि रेवड़ी गज्जक कहाँ की प्रसिद्ध है, वो रोहतक की है। और आपको पता है जलेबी, जलेबी कहाँ की प्रसिद्ध साहब है, सोनीपत की, सोनीपत की। अगर आपसे प्रॉपर जगह पूछे, प्रॉपर जगह है गोहाना, कहाँ के साहब है, गोहाना। और अगर आपसे पेड़े पूछे, पेड़े, पेड़े कहाँ के मशहूर है, हासी के। ये कुछ बातें होती है साहब जो पेपर में एचएससी पूछ लेती है हमसे। अगला प्रश्न क्या बनता है, देखो अगला प्रश्न हमारा प्रसिद्ध व्यक्तियों से है, प्रसिद्ध व्यक्तियों से। देखो पहला प्रसिद्ध व्यक्ति है छोटू राम, चौधरी छोटू राम, प्रसिद्ध व्यक्ति चौधरी छोटू राम। देखो पहला ही प्रश्न क्या बनता साहब है कि चौधरी छोटू राम का बचपन का नाम क्या था साहब, बचपन का। अगर आपसे पूछे बचपन का नाम क्या था, बचपन का रिचपाल, क्या कहोगे साहब आप, रिचपाल था। ठीक है सर। सर का जन्म कब हुआ, आपने जन्म तो बताया नहीं। देखो जन्म कब हुआ, 24 नवंबर, 24 नवंबर 1881, 1881। आप 18 को उल्टा कर दो तो 81 आ जाएगा, याद रख लियो। 24 नवंबर 1881 को किसका जन्म हुआ, चौधरी छोटू राम का जन्म हुआ। सर मृत्यु कब हुई इसकी, मृत्यु तो बताओ। देखो मृत्यु हुई 9 अक्टूबर 1945 में। कब हुई साहब, 9 अक्टूबर 1945 में। अगला प्रश्न क्या बनता है कि चौधरी छोटू राम ने अपनी पढ़ाई कहां से की, कहां से की साहब। एचएससी ने एक बार पूछ लिया था कि चौधरी छोटू राम ने अपनी वकालत की पढ़ाई कहां से की, वकालत की, वकालत की कहां से की साहब, आगरा विश्वविद्यालय से, आगरा विश्वविद्यालय से, आगरा विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न क्या बनता साहब, अगला बात है 1916 की। 1916 में जाट गजट, जाट गजट साप्ताहिक समाचार पत्र कब निकला, जाट गजट साप्ताहिक समाचार पत्र कब निकला साहब, 1916 में निकला। सर ये तो उर्दू भाषा में था, हमें सब पता है। सर ये तो उर्दू भाषा में था, हमें सब पता है। अगला है 1923। 1923 में क्या हो साहब, यूनिस्ट पार्टी बनी, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनिस्ट पार्टी बनी साहब, यूनिस्ट, यूनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ साहब, यूनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, 1923 में हुआ। सर कहां पर है, पंजाब में। कहां पर हुआ साहब, पंजाब में। सर किन किन ने मिलकर किया, चौधरी छोटू राम ने, चौधरी छोटू राम ने प्लस फजल हुसैन, फजल हुसैन ने मिलकर। देखो अगर आपसे पूछे यूनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, 1923 में हुआ साहब। कहां पर, पंजाब में हुआ। किसने किया, छोटू राम ने और फजल हुसैन ने मिलकर किया। अगली बात है 1924 में। 1924 में क्या हुआ साहब, 1924 में क्या हुआ, 1924 में जिम्मेदार लीग लागू हुआ, जिम्मेदार लीग। कहां पर है, हरियाणा में। कहां पर साहब है, हरियाणा में। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है 1927 में,
1927 का तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एचएससी ने कई बार पूछ लिया 1927 में क्या हुआ, राय बहादुर की उपाधि मिली। राय बहादुर की उपाधि किसको मिली सर, चौधरी छोटू राम की को, चौधरी छोटू राम को। देखो 1927 में राय बहादुर की उपाधि मिली। इसके 10 साल बाद 1938 में क्या हुआ साहब है, 1937 में आपने तो जोड़ना भी नहीं आता, मैंने बोला 1927 में 10 जोड़ो, आपने 38 बता दिया। 1937 में क्या असर है, सर की उपाधि मिली, सर की उपाधि मिली, सर की उपाधि मिली। ठीक है सर। 1938 में क्या असर है, 1938 में मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया, मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया सर। देखो 1938 में मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। और 1943 में क्या साहब है, 1943 में दिन बंधु की उपाधि मिली, दिन बंधु की उपाधि मिली। सर ये दिन बंधु होता क्या है, सर ये दिन बंधु होता क्या है, जो दुखिया लोगों की पुकार सुन सके, जो दुखिया लोगों की अपनी पुकार सुन सके उसे कहते हैं दिन बंधु, दिन बंधु। 1943 में दिन बंधु की उपाधि मिली किसको, चौधरी छोटू राम को। सर भारत का दिन बंधु हम किसे कहते हैं, भारत का दिन बंधु, दिन बंधु हम किसे कहते हैं सर, सी एफ एंड्रूज को, एंड्रूज सी एफ एंड्रूज को कहते हैं सर। देखो अगर आपसे एचएससी पूछे कि दिन बंधु हम किसे कहते हैं, चौधरी छोटू राम को। 1943 में दिन बंधु की उपाधि मिली चौधरी छोटू राम को, इसलिए हम चौधरी छोटू राम को क्या कहते हैं, दिन बंधु कहते हैं। हरियाणा का अगर आपसे पूछे भारत का कौन है, सी एफ एंड्रूज साहब, सी एफ एंड्रूज। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1933 में बाखड़ा 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 बांध की नींव रखी। देखो बाखड़ा बांध का जन्मदाता किसे मानते हैं साहब, किसे मानते हैं, चौधरी छोटू राम को मानते हैं। बाखड़ा बांध का जन्मदाता जन्मदाता हम किसे मानते हैं, चौधरी छोटू राम को। किसे मानते साहब है, चौधरी छोटू राम को बाखड़ा बांध का जन्मदाता मानते हैं। 1933 में बना था। अगला प्रश्न क्या साहब है, इसकी दो पुस्तकें हैं, इसकी दो पुस्तकें हैं छोटू राम की। पहली है ठग बाजार का शेर, ठग बाजार की शेर। अगला साहब है बेचारा किसान, बेचारा किसान। देखो इसकी दो पुस्तकें हैं। एचएससी पूछ लेगी आपसे, बार बार पूछेगी कि चौधरी छोटू राम की पुस्तकें कौन कौन सी है। आपको ऑप्शन में मिलेगी कि ठग बाजार की शेर और बेचारा किसान, ये दोनों ही पुस्तक चौधरी छोटू राम की है। अगला प्रश्न क्या साहब, बात है सापला की। चौधरी छोटू राम की सबसे बड़ी मूर्ति, हरियाणा की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है, चौधरी छोटू राम की मूर्ति है। सर कितने फुट की है, 64 फुट की। ठीक है सर। इसका उद्घाटन किसने किया था, सापला में चौधरी छोटू राम की मूर्ति का उद्घाटन किसने किया साहब है, मोदी ने। किसने किया था, मोदी ने। अगला प्रश्न क्या बनता है, मोदी ने उद्घाटन कब किया साहब है, मूर्ति का 9 अक्टूबर 2018 को। 9 अक्टूबर 2018 को हरियाणा की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण हुआ। 9 अक्टूबर 2018 को हरियाणा की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण हुआ। चौधरी छोटू राम की मूर्ति तो 64 फुट की है। मोदी ने इसका उद्घाटन किया। सर इसका डिजाइनर कौन था, मूर्ति का डिजाइन किसने तैयार किया था, डिजाइन किसने तैयार किया साहब है, राम सुतार ने। राम सुतार ने, आप सबको पता है राम सुतार ने वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का भी निर्माण इन्होंने किया था, राम सुतार ने। अगला प्रश्न क्या बनता साहब है कि मृत्यु कब हुई इसकी, 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर 1945 में मृत्यु हुई थी। इसी के मृत्यु के उपलक्ष्य में मूर्ति का निर्माण किया गया था 9 अक्टूबर 2018 को। अगला प्रश्न क्या है साहब, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। आप बहुत तेज हो, आपने पहले ही ले लिया। अगला प्रश्न क्या साहब, देखो अगला प्रश्न क्या बनता साहब है, अगला प्रश्न क्या बनता है, देखो अगर आपसे पूछे ममता करब
ममता खरब। ममता खरब का संबंध कहाँ से है? रोहतक से है। ममता खरब का संबंध कहाँ से सर? रोहतक से है। इसे हम गोल्डन गर्ल कहते हैं, गोल्डन गर्ल। इसे हम क्या कहते हैं साहब? गोल्डन गर्ल कहते हैं। और ये गोल्डन गर्ल कहते हैं साहब इसको। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है सबसे, रामहेर सिंह, रामहेर सिंह, रामहेर सिंह का संबंध किससे है? रामहेर सिंह का संबंध कहां से साहब? रोहतक से है। कहां से है? रोहतक से है। और अगले है ये कबड्डी से, ये कबड्डी से संबंध रखते हैं, कबड्डी से। अगला प्रश्न क्या है? अगले व्यक्ति कौन है साहब? नसीब कुंडू, नसीब कुंडू। नसीब कुंडू सर ये तो अभिनेता हैं, ये तो अभिनेता हैं और ये रोहतक के हैं। हम रोहतक की बात कर रहे हैं तो रोहतक के ही मिलेंगे। ये रोहतक के हैं, नसीब कुंडू अभिनेता हैं, रोहतक के हैं। रामहेर सिंह कबड्डी के खिलाड़ी हैं, रोहतक के हैं। ममता खरब रोहतक की है, जिसे हम गोल्डन गर्ल कहते हैं। अगला प्रश्न क्या साहब? अगला प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। रणदीप हुड्डा, रणदीप, रणदीप हुड्डा कहाँ के साहब? रोहतक के हैं। ये भी अभिनेता हैं। रणदीप हुड्डा ये भी अभिनेता हैं, रोहतक के हैं। अगले हैं पूजा बत्रा, पूजा बत्रा। पूजा बत्रा सर ये भी अभिनेत्री है, ये भी अभिनेत्री है, ये भी रोहतक की है। अभिनेत्री है पूजा बत्रा, अभिनेत्री है। अगला है, अगले व्यक्ति कौन है? सुभाष घई और मनोज कुमार, सुभाष घई और मनोज कुमार, मनोज कुमार ये भी दोनों रोहतक के हैं। डायरेक्टर और निर्देशक हैं। निर्माता और निर्देशक कौन है साहब? सुभाष घई और मनोज कुमार। अगले प्रश्न, अगले व्यक्ति कौन है साहब? ये स्क्रीनशॉट ले लियो। अगले व्यक्ति हैं साक्षी मलिक, साक्षी मलिक, साक्षी मलिक। देखो प्रश्न ये बनता है साक्षी मलिक कहाँ के साहब? मोखरा, मदीना, रोहतक की। मोखरा की है, मोखरा गांव को जो मदीना में पड़ता है, मदीना पड़ता रोहतक में। देखो साक्षी मलिक मोखरा मदीना की है। हरियाणा की पहली महिला, हरियाणा की पहली महिला, हरियाणा की पहली महिला जिसने ओलंपिक में, ओलंपिक में, ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, कांस्य पदक जीता। हरियाणा की पहली महिला जिसने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता वो कौन है? साक्षी मलिक है। सर इसका जन्म कब हुआ? 3 सितंबर, 3 सितंबर 1992 में, 1992 में। अगला प्रश्न क्या बनता साहब? अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसके कोच का नाम क्या है? कोच का, या कोच का नाम क्या साहब है? ईश्वर दहिया, ईश्वर दहिया किसके कोच हैं? साक्षी मलिक के। ये कितने केजी में खेलती हैं? 58, 58 केजी में। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न है देखो वन लाइनर क्वेश्चन कर लेते हैं हम कुछ। वन लाइनर क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, रोहतक से वन लाइनर क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है राजा कार्तिकेय का संबंध किस जिले से है? राजा कार्तिकेय, राजा कार्तिकेय का संबंध आपसे एचसी सीधा पूछेगी। राजा कार्तिकेय का संबंध किस जिले से है? रोहतक से। राजा कार्तिकेय का संबंध किस जिले से है? रोहतक से है साहब। अगला प्रश्न है प्राचीन समय में, प्राचीन समय में 12 योजन लंबा, 6 योजन चौड़ा और 62 दरवाजों वाला शहर कौन सा साहब है? रोहतक है। देखो अगर आपसे पूछे 12 लंबा योजन, 12 योजन लंबा, 12 योजन लंबा, योजन लंबा, 6 योजन चौड़ा, 62 दरवाजों वाला शहर। देखो आपसे अच्छे से पूछेगी 12 योजन लंबा, लंबा 6 योजन चौड़ा, 62 दरवाजों वाला शहर कौन सा साहब है? रोहतक है। कौन सा साहब है? रोहतक है। अगला प्रश्न क्या है?
कुषाण शैली में निर्मित द्वार स्तंभ कहां से मिला? कुषाण शैली में निर्मित द्वार स्तंभ कहां से मिला? रोहतक से। कहां से मिला साहब? रोहतक से। देखो, कुषाण शैली में निर्मित द्वार स्तंभ कहां से मिला? रोहतक से। एचसी ने पीछे पूछ लिया था कि कुषाण शैली से निर्मित द्वार स्तंभ कहां से मिला है? रोहतक से मिला है। अगला प्रश्न क्या साहब है? भगवान बलराम की मूर्तियां, भगवान बलराम की मूर्तियां कहां से मिली? भगवान बलराम की मूर्तियां कहां से मिली साहब? रोहतक से मिली। रोहतक से मिली। बलराम कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे श्री कृष्ण के। किसके अवतार माने जाते हैं बलराम? किसके अवतार माने जाते हैं बलराम? शेषनाग के। किसके नाम? किसके साहब? शेषनाग के। भगवान बलराम की मूर्तियां रोहतक से मिली। बड़े भाई हैं श्री कृष्ण के, शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। अगला प्रश्न क्या साहब है? बाबा हीरालाल की हवेली और नर सिंह की हवेली। देखो, बाबा हीरा लाल की हवेली और नर सिंह की हवेली, बाबा नर सिंह की हवेली कहां पर है? आपसे एचसी पूछेगी बाबा हीरा लाल की हवेली, बाबा नर सिंह की हवेली कहां पर साहब है? रोहतक में है। कहां पर साहब है? रोहतक में है। आप चिक चिक करके है ना, रोहतक में है, रोहतक में है। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न है, राज्य फिल्म वह टीवी संस्थान कहां पर है? टीवी संस्थान कहां पर है? राज्य फिल्म टीवी संस्थान कहां पर साहब है? रोहतक में है। कहां पर है? रोहतक में है। अगला प्रश्न क्या साहब है? राज्य फैशन डिजाइनिंग संस्थान कहां पर साहब है? यह भी है रोहतक में। यह भी है रोहतक में। आपसे एचएससी पूछेगी, आपसे बार बार पूछेगी कि राज्य फिल्म टीवी संस्थान कहां पर है? रोहतक में। दिखाई नहीं दे रहा क्या? देखो, मैं बोल देता हूं दोबारा, राज्य फिल्म टीवी संस्थान कहां पर है? रोहतक में है। राज्य फैशन डिजाइन संस्थान कहां पर है? रोहतक में साहब है, रोहतक में है। देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। अगला प्रश्न साहब है, अगला प्रश्न क्या है? किस जिले में नट बोल्ट प्रसिद्ध है? किस जिले के नट बोल्ट प्रसिद्ध है? किस जिले के साहब है? रोहतक के नट बोल्ट प्रसिद्ध है। अगर आपको पता होगा, मंगलयान में किसके नट बोल्ट डाले गए थे? वो कहां पर बने थे? रोहतक में। जो मंगलयान में नट बोल्ट यूज हुए थे वो कहां पर बने थे? रोहतक में। नट बोल्ट प्रसिद्ध है रोहतक के। मंगलयान में जो नट बोल्ट यूज हुए थे रोहतक में बने थे। अगला प्रश्न क्या साहब है? रोहतक में रोहतक से सर्वाधिक 7 बार विधायक कौन रहे? रोहतक से लगा रोहतक से सर्वाधिक 7 बार विधायक कौन रहे साहब? मंगल सेन। कौन रहे? मंगल सेन। आपसे एचसी पूछ लेगी हमसे। एचसी ने पीछे पूछ लिया था कि रोहतक से सर्वाधिक 7 बार विधायक कौन रहे? मंगल सेन रहे साहब, मंगल सेन। अगला प्रश्न है, देखो, अगला प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर कहां के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी? प्रश्न ये है, बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर कहां के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी? रोहतक के। कहां के साहब है? रोहतक के। अगला प्रश्न क्या है? 1921 में साहब है, 1921 में क्या हुआ था? देखो, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर बहिष्कार किसने किया? 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर बहिष्कार किसने किया साहब? रोहतक ने। किसने बहिष्कार किया? एचसी ने पूछा था।
एचसी ने पीछे पूछा था कि 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर बहिष्कार किसने किया था? रोहतक ने किया था, रोहतक ने। अगला प्रश्न क्या साहब है कि प्रसिद्ध रागणी लेखक हैं, प्रसिद्ध रागणी लेखक हैं, देखो प्रसिद्ध रागणी लेखक हैं दयाचंद मायना, दयाचंद मायना, दयाचंद मायना कहाँ के साहब है? रोहतक के हैं। दयाचंद मायना रोहतक के हैं, रागणी लेखक हैं। एकमात्र 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 रागणी रागणी गायक है, एकमात्र रागणी गायक है जिसे 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 राष्ट्रीय राष्ट्रीय कवि घोषित किया जा चुका है। देखो रागणी लेखक हैं दयाचंद मायना जो रोहतक के हैं, एकमात्र रागणी गायक हैं जिसे राष्ट्रीय कवि घोषित किया जा चुका है, राष्ट्रीय कवि घोषित किया जा चुका है। अगला प्रश्न कहां पर क्या बनता साहब है? देखो ऐतिहासिक ऐतिहासिक 24 गांव का चबूतरा, 24 गांव का चबूतरा कहां पर है? ऐतिहासिक 24 गांव का चबूतरा कहां पर है साहब है? मैम के अंदर है। कहां पर है? मैम के अंदर। ऐतिहासिक 24 गांव का चबूतरा कहां पर है? मैम में। यहाँ पर बड़े बड़े फैसले होते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े फैसले होते हैं साहब। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला है साइमन कमीशन का साइमन साइमन कमीशन का सर्वाधिक सर्वाधिक विरोध कहां पर हुआ? एचसी ने पीछे पूछा था कि साइमन कमीशन का सर्वाधिक विरोध कहां पर हुआ? रोहतक में। एचसी ने कई बार पूछ लिया, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लियो कि साइमन कमीशन का सर्वाधिक विरोध कहां पर हुआ? रोहतक में हुआ साहब, रोहतक में। अगला प्रश्न क्या बनता देखो, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अगला प्रश्न क्या है? देश की प्रथम ट्रेन, देश की प्रथम सीएनजी ट्रेन, देश की प्रथम सीएनजी ट्रेन कहां चली साहब? कहां चली? रेवाड़ी से रोहतक, रेवाड़ी से रोहतक चली। आपसे एचसी पूछेगी कि देश की प्रथम सीएनजी ट्रेन कब चली, कहां चली? रेवाड़ी से रोहतक चली। कहां कहां चली साहब? रेवाड़ी से रोहतक चली। अगला प्रश्न क्या साहब है? एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट, कपड़ा मार्केट कहां पर है? रोहतक में। रोहतक में सोरी मार्केट, सोरी मार्केट, सोरी मार्केट बोलते हैं साहब, सोरी मार्केट है। देखो एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कहां पर है? रोहतक में है, जिसे हम सोरी मार्केट बोलते हैं। अगला प्रश्न है, देखो पाकिस्तान के पाकिस्तान के भूतपूर्व रक्षा मंत्री सिकंदर इकबाल, रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री सिकंदर इकबाल, सिकंदर इकबाल। देखो पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री सिकंदर इकबाल कहाँ के हैं? रोहतक के हैं। रोहतक में कहाँ के? कलानौर के, कलानौर के। जो एससी की आरक्षित सीट है, जो एससी की आरक्षित सीट है साहब। देखो पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री सिकंदर इकबाल कहाँ के हैं? रोहतक के हैं। अगला प्रश्न क्या साहब है? फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी, महेंद्र चौधरी। देखो महेंद्र चौधरी, ये फिजी के, ये फिजी, फिजी एक देश है, फिजी की राजधानी सुवा है, सुवा। देखो महेंद्र चौधरी फिजी देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। कब बने थे? 1999 में, 1999 में। देखो महेंद्र चौधरी फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री है, जो कब बने थे? 1999 में। फिजी की राजधानी सुवा, ये कहाँ के साहब? कहाँ के? बहुजमालपुर के, बहुजमालपुर के, बहुजमालपुर रोहतक में पड़ता है, रोहतक में। देखो महेंद्र चौधरी, महेंद्र चौधरी फिजी देश के पूर्व प्रधानमंत्री है,
कब बने थे? 1999 में। कहाँ, किस राज्य के हैं? हरियाणा के। जिला रोहतक, गांव बहु जमालपुर। अगला प्रश्न क्या बनता साहब है? एचएससी कैसे पूछेगी कि फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री, फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री किस जिले के हैं? किस जिले के हैं? महेंद्र चौधरी, बहु जमालपुर के, रोहतक के। कब बने थे? 1999 में। अगला प्रश्न क्या साहब है? एशियन रोगन उद्योग, एशियन एशियन रोगन उद्योग, उद्योग कहां पर है? रोहतक में है। एशियन रोगन उद्योग कहां पर साहब है? रोहतक में है। अगर आपसे पूछे काला हिरण, काला हिरण उद्योग कहां पर है? उद्योग काला हिरण उद्यान साहब, उद्यान। पता नहीं मैंने उद्योग क्यों बोला। काला हिरण उद्यान का पार्क कहां पर साहब है? रोहतक में है। कहां पर है? रोहतक में। देखो, एशियन रोगन उद्योग रोहतक में है, काला हिरण उद्यान पार्क रोहतक में है। अगला प्रश्न क्या बनता साहब है? अगला प्रश्न देखो, मैं प्रसिद्ध प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं शेफाली वर्मा, शेफाली शेफाली वर्मा। ये कहाँ के साहब है? रोहतक की है। ये कहाँ की है? रोहतक की है। प्रसिद्ध क्रिकेटर है शेफाली वर्मा, कहाँ के साहब है? रोहतक की है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? लास्ट क्वेश्चन देखो, हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि रोहतक की सीमा किन किन जिलों से लगती है? रोहतक की सीमा किन किन जिलों से लगती है साहब है? देखो, रोहतक की सीमा 6 जिलों से लगती है। रोहतक की सीमा 6 जिलों से लगती है। ये हमारा रोहतक है। 6 जिले हैं, याद कर लियो। सोनीपत, सोनीपत, झज्जर, जींद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी। 1 2 3 4 5 6 छह के साथ देखो, रोहतक की सीमा 6 जिलों से लगती है। सोनीपत, जींद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर 6 जिलों के साथ लगती है साहब। रोहतक जिले से हमारे इतने क्वेश्चन बनते थे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और एचएससी मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। धन्यवाद।